हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रेसिडेंट्स मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद प्रभु जी का एक खत आ चुका है और फिर तमाल कृष्ण महाराज अपना रिफ्लेक्शंस दे रहे कि क्या ठीक किया मैंने, क्या नहीं किया इस प्रेसिडेंट मीटिंग के दौरान। Prabhupada mentioned that he had given Brahmananda similar instructions. As Brahmanand was my senior godbrother, I decided to telephone him and seek his advice. Prabhupada जी ने कहा था कि उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु को भी ऐसे ही कुछ उपदेश दिए हैं। वो मेरे बड़े गुरु भाई थे, मैंने सोचा कि उनसे फोन पे बातचीत की जाए, उनसे भी थोड़ा एडवाइस लिया जाए, परामर्श लिया जाए। Brahmanand explained that he had organized a similar president's meeting for the East Coast temples. ब्रह्मानंद जी ने भी कहा कि मैंने भी ऐसे ही पूर्व तटवर्ती प्रदेश के अमेरिका के मंदिरों के अध्यक्षों का मीटिंग कराया। He also stressed the importance of centralizing authority in himself. उन्होंने भी ये बात कही कि तुम लोग सब मुझे रिपोर्ट करो, मुझे पूछ कर करना सारे कार्य को। ऐसे उन्होंने स्वकेंद्रित अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। But the letter he received from Prabhupada indicated that Prabhupada did not have full confidence in us. फिर वापस उनको भी एक खत मिला प्रभुपाद जी से। उनको ये समझ में आया कि प्रभुपाद जी को अभी तक पूरा विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, and was therefore restricting our responsibilities to prevent our becoming overburdened with individual administration. और इसीलिए हमारी जिम्मेदारियों को वो सीमित रख रहे थे ताकि हम हर एक मंदिर का व्यवस्थापन देखने में ना लग जाए। Brahmanand admitted that as a result of receiving Prabhupada's letter, his self-confidence was a bit shaken. ब्रह्मानंद ने यह भी कहा कि प्रभुपाद जी का खत प्राप्त होने के बाद उनका खुद का आत्मविश्वास थोड़ा ढल गया था। I took Brahmananda's words as a confirmation of my own feelings. ब्रह्मानंद के शब्द सुनकर मुझे भी अपने जो भावनाएं मेरे हृदय में चल रही थी उसका अनुमोदन मिला, ऐसे लगने लगा। In the past, I had enjoyed Prabhupada's approval for nearly all that I did. इसके पहले जो कार्य मैं कर रहा था वो हर एक में प्रभुपाद जी ने हाँ में हाँ मिलाई थी, सब अच्छा है ऐसे बोल रहे थे। After organizing the Sankirtan party in San Francisco, he made us personally accompany him wherever he went. सैन फ्रांसिस्को में हमने संकीर्तन पार्टी जब आयोजित की उसके बाद प्रभुपाद जी हर जगह हम सबको साथ में ले जाते। And all of his letters to his other disciples glorified our preaching work. और वो जो खत लिखते अन्य भक्तों को, अन्य शिष्यों को, उसमें हमारे कार्य का गुणगान करते। And the Los Angeles temple had quickly become the most prominent of all his centers. जितने भी केंद्र स्थापित हुए थे वृंदावन, उसमें से लॉस एंजेलिस केंद्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। I was careful to follow all his instructions and he seemed pleased. मैं भी उनके आदेशों को तंतोतंत पालन करता था, मुझे लग रहा था कि वो खुश है मेरे से। And sure that I would do whatever he instructed. मुझे लग रहा था कि उनको भी भरोसा है कि जो वो मुझे आदेश देंगे मैं पालन कर ही लूंगा। But this most recent letter made me wonder where I had gone wrong. प्रभुपाद जी का अभी आया हुआ खत मेरे मन में ये संशय पैदा किया कि मैंने कहाँ गलती की है। Had I in some way become victimized by Maya? क्या मैं माया का प्रभाव में आज आ गया हूँ? I examined my activities over the past few months to discern whether or not there was any sense gratification. मैं पीछे मुड़कर देखने लगा पिछले महीनों में मैंने ऐसे क्या क्या कार्य किए थे, कहीं इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा था मैं कहीं। It was true that I was eating more prasadam than ever before. ये सही सत्य था कि मैं आजकल थोड़ा ज्यादा ही प्रसाद खाने लगा था, पहले इतना नहीं खाता था। One evening, Prabhupada had sat with all the devotees seeing slides of ISKCON activities in different temples. एक शाम को भक्तों के साथ प्रभुपाद जी एक स्लाइड शो देख रहे थे जिसमें अलग अलग भक्तों का अलग अलग कार्य चित्र के रूप में आ रहा था सामने। One slide showed the devotees of New York temple with a big sized Brahmanand occupying a major portion of the screen. एक चित्र में, एक स्लाइड में न्यूयॉर्क मंदिर का सबसे बड़े विशाल काय देह जिनका है ऐसे ब्रह्मानंद का चित्र दिखाया। वो पूरे स्लाइड में मुख्य रूप से वही दिख रहे थे, पूरा स्लाइड में। Prabhupada's comment had been, प्रभुपाद जी ने उस पर टिप्पणी दी थी, तमाल should become big just like our Brahmanand. तमाल ने भी ब्रह्मानंद के जैसा ही बनना चाहिए, बड़ा। Of course, Prabhupada was indicating that I should expand my service. इसका मतलब ये था
कि ब्रह्मानंद प्रभु ने जैसा प्रचार किया है वैसा ही मैंने भी और बढ़ाना चाहिए प्रचार कार्य को, इस तरीके से मुझे भी बड़ा बनना चाहिए प्रचार के द्वारा, नॉट द साइज ऑफ माई बॉडी। उनको ये नहीं कहना था कि मेरे शरीर का आकार बड़ा कर लेना है मेरे, बट द डिवोटीज टू प्रभुपास वर्ड लिटरली। देखिए हमारे मंदिर के जो भक्त थे उन्होंने प्रभुपाद जी के शब्दों को शब्दशः लिया, इसका साइज बढ़ाना है हमको करके, एंड डेली फोर्स्ड मी टू ईट ऑल द लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रसादम। वो सारे भक्त प्रभुपाद के आदेशानुसार रोज मुझे जगन्नाथ जी का सारा महाप्रसाद जबरदस्ती खिलाने लगे। Stacks of chapatis, heaps of sabji, a mountain of rice and many sweets. बहुत सारी चपातियां, सब्जी का ढेर, राइस का पर्वत और बहुत सारे मिठाइयां। And whereas before I would always personally lead the Sankirtan party, now I was entrusting this responsibility to others. तो पहले क्या होता था, हर दिन मैं खुद संकीर्तन पार्टी में जाता था, अभी आजकल मैं क्या करने लगा था, दूसरों को भेज देता था, आप लोग जाइए, मैं पीछे रुक के थोड़ा व्यवस्थापन के कार्य देखता हूँ। एक्सप्लेनिंग दैट माई इंक्रीज्ड मैनेजरियल ड्यूटीज रिक्वायर दैट आई स्टे बैक, क्योंकि मुझे जहाँ बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा आपके साथ, ऐसा मैं कारण बताता था। बट ईटिंग ऑल दैट एक्स्ट्रा प्रसादम मेड मी टायर्ड, लेकिन ये अति प्रसाद खाने के कारण मैं थक जाता था। एंड व्हेन आई रिमेन्ड बिहाइंड आई फाउंड दैट आई कुड नॉट अकम्प्लिश वेरी मच। और मैं जब पीछे रुक भी जाता था संकीर्तन न जाते हुए तो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाता था सेवा में, बहुत ही छोटी मोटी सेवा करता था। द न्यू ऑफिस आई शेयर विद गर्ग मुनि ओनली एनकरेज्ड मी मोर इन दिस डायरेक्शन। इसके बीच में ही गर्ग मुनि और मैंने एक नया ऑफिस बना लिया था अपने लिए, और उससे और भी प्रेरणा मिल रही थी हमको थोड़ा लेजी बनने के लिए। आई हैड ऑलवेज हैड जस्ट अ स्मॉल ऑफिस, हमेशा मुझे एक छोटा सा ही ऑफिस था, फ्रॉम विच आई रैन द होल टेम्पल, जहां से मैं सारा मंदिर चलाता था। But Gargamuni had advised that getting a bigger ones was necessary if I wanted to do bigger management. Gargamuni ने मुझे ये समझाया दिया था कि अगर तुम्हें बड़ा मैनेजमेंट करना है कोई तो बड़ा ऑफिस चाहिए तुम्हारे लिए। He offered to pay for the rent from the profits of his incense business. उनके अगरबत्ती के व्यवसाय से जो पैसा आ रहा था उन्होंने कहा कि मैं उससे रेंट भरूंगा, हम दोनों मिलकर एक ऑफिस ले लेते हैं, so that there would be no burden on temple's finances, ताकि मंदिर के आर्थिक स्थिति पर बोझा ना हो जाए हम लोग। Almost immediately he found a one-room studio apartment nearby the temple. मंदिर के निकट ही उनको एक वन रूम का स्टूडियो अपार्टमेंट मिला, उसपे उन्होंने तुरंत ही उसके बाद, और so I had given up my austere little room for a plush one with wall-to-wall carpeting, complete with all furnishings. तो मैंने अपना छोटा गया गुजरा जो ऑफिस था वो छोड़ दिया कार्यालय, और मैं जाके ये बहुत सुंदर अपार्टमेंट में जहाँ वॉल टू वॉल कारपेट डाला हुआ है और सब प्रकार का फर्नीचर अंदर है, ऐसे ऑफिस में चला गया। एंड नाउ आई रियलाइज दैट एक्चुअली इट हैड मेंट मोर देन मियरली अ चेंज इन लोकेशन। ये परिस्थिति जो मैंने बदल ली थी, ये केवल जगह नहीं बदली थी मैंने, मेरे जीवन में बहुत सारे और बदल आ गए थे इसके कारण, ये जगह चेंज करने के कारण। आई फेल्ट रिमूव्ड फ्रॉम द डिवोटीज। पहली बात क्या हुई, मुझे लगने लगा कि मैं भक्तों से थोड़ा दूर ही चला गया हूँ। Whereas the temple atmosphere was saturated by the mood of Sankirtan. मंदिर के अंदर हमेशा संकीर्तन का मूड विद्यमान रहता था। Now when I would take rest at night, instead of hearing the glorious exploits of the day's Sankirtan activities or Vishnu Jan's blissful singing, I would listen to Garga Muni recounting his business affairs. मंदिर में मैं जब रह रहा था, रात को सोते समय मुझे कानों में क्या सुनाई पड़ता था, भक्तों ने दिन भर जाके संकीर्तन में जो लीलाएं की उसका वर्णन सुनाई देता था। हम यहाँ गए, वहाँ गए, ये किया, वो किया, इससे बात हुई, वैसे हुआ, वो सुनाई पड़ता था। या फिर विष्णु जन स्वामी का बहुत सुंदर कीर्तन सुनाई पड़ता था रात को सोने से पहले। अभी क्या सुनाई पड़ने लगा, गर्ग मुनि अपना बिजनेस का रोज का रोना रो रहे मेरे कान में आज बिजनेस अफेयर्स कैसे चले मेरे। आई हैड ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग द फुल टेम्पल प्रोग्राम। मैं पहले से ही मंदिर का सारा कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम पूरा पालन करते आया था। रियलाइजिंग दैट एज अ लीडर इट वॉज एसेंशियल दैट आई सेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं ये समझता था कि मैं एक नेता हूँ इस भक्त समुदाय का, तो मुझे एकदम परफेक्ट उदाहरण स्थापित करना चाहिए सबके लिए। लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द अदर डिवोटीज मेड दिस मोर डिफिकल्ट। अभी सेपरेट रहने लगा मैं अलग सा, तो ये कठिन हो गया था मुझे हर दिन करना, पूरा प्रोग्राम फुल्ली अटेंड करना। गर्ग मुनि वॉज नेवर वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस मैटर्स। गर्ग मुनि तो पहले से ही कभी ये सब मामले में एकदम दृढ़व्रत नहीं थे, कड़क नहीं थे। गिविंग द एक्सक्यूज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सर्विस, वो कारण देते थे कि मेरी जो इंसेंस बिजनेस की सेवा है बहुत विशेष प्रकार की है, इसके कारण मैं ये सब फुल्ली फॉलो नहीं कर सकता हूँ टेम्पल प्रोग्राम। एंड ही वॉज द मोस्ट सीनियर डिवोटी इन द टेम्पल,
और हमारे मंदिर के सबसे वरिष्ठ भक्त थे। वॉट एवर ही सेड और डिड इन्फ्लुएंस्ड एवरीवन। वो जो बोलते थे या करते थे उससे बाकी लोग प्रभावित हो जाते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी हो जाता था। गर्ग मुनि's presence made me feel a little uneasy about my position as the leader of the devotees. गर्ग मुनि जब स्वयं वहां मौजूद रहते थे तो मैं अपना नेतृत्व बाजू में रख देता था। मुझे लगता था कि ये सबसे वरिष्ठ है तो इनको लीड लेने देना चाहिए मुझे। He would often contradict what I said. कभी कभी मैं किसी बात को जोर देके बोलता था तो गर्ग मुनि उसको काट देते थे। Quoting his experience with Prabhupada in New York. फिर वो प्रभुपाद जी के साथ मेरा न्यूयॉर्क में क्या अनुभव रहा उसके आधार पर वो मेरे को रफा दफा कर देते थे। एंड दिस वॉज कंफ्यूजिंग द डिवोटीज। और इससे भक्त लोग संभ्रमित हो रहे थे कि किसका फॉलो करना है, ये व्यक्ति ऐसे फॉलो कर, व्यक्ति ऐसे फॉलो, दोनों भी सीनियर है हमारे लिए। एनी रिफ्लेक्शंस? इनका प्रश्न है, एक सीनियर एक बात बोल रहा है, दूसरा सीनियर दूसरी बात बोल रहा है, उसमें से किसको फॉलो करना चाहिए? हमें दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप दोनों एक अलग अलग बातें बोल रहे हो, इसके कारण मेरा चित्त थोड़ा दुविधा में है। तब एकम वद निश्चित्य, एक ही बात बोलिए जो मेरे को करना है, आप डिस्कस करके बताइए जिससे मेरा श्रेय मुझे प्राप्त हो जाए। ये उनको हमें आयोजित करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम किसी सीनियर की सुनने के लिए नहीं आए इधर, हम अपने मन की करने के लिए आए हैं। हम सीनियर्स को यूज करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। जब हम टिपिकली जब बोलते हैं उसका मतलब होता है कि मेरे ईगो के अनुकूल या इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल जो फेवरेबल इंस्ट्रक्शन जिस व्यक्ति ने दिया था मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। ये उसका अर्थ होता है टिपिकली। तो ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए भक्ति के मामले में। अगर हम प्रामाणिक हैं तो कृष्ण सही मार्गदर्शन देंगे क्या करना चाहिए हमें। लेकिन हम खुद ही ऐसे इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं तो फिर हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। हमें टेम्पल प्रोग्राम फुल्ली फॉलो करना चाहिए। खास करके हम सब लोग गुरुकुल में रह रहे हैं, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 7:30 बजे तक जो जो कार्य जिस समय करना है हम सबको वो वही उसी समय पर करना चाहिए। क्यों? ओके, सिंसियरिटी इन साधना एंड सर्विस इज अवर कनेक्शन विद गुरु। हमारे गुरु के साथ संबंध तभी बना रहता है जब इसमें हम सिंसियर रहते हैं, नहीं तो संबंध टूट जाता है। और कोई कारण क्यों ऐसा करना चाहिए? दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए। जैसे आप क्लासरूम में गए हो 10 बजे, आप देख रहे हो कि कोई आया ही नहीं था पूरे क्लास में, फिर आप भी कुछ भी टाइम पास शुरू कर देते हो। उससे अच्छा क्या है, आप अपना टेबल डाल के बैठ जाओ, पुस्तक खोल के बैठ जाओ, शांति से पढ़ने लगो। उसके बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दूसरे लोग आ रहे हैं, वो गप्पे मार रहे हैं, आप ध्यान ही मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ये लोग अस्तित्व में है कि नहीं है। यू फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू नाइसली। उनको भी लगना चाहिए कि ये सिंसियरिटी जो है ना हमारे अंदर आनी चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को प्रेरणा दे टाइम पास करने का। तीसरा कारण है, ऐसा करने से, रेगुलेटेड रहने से साधना भक्ति परिपक्व हो जाती है और वो भाव भक्ति में परिणत होती है। पहले हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं तो हम रागानुग स्तर पर जाएंगे, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आएगा और फिर वहां से भाव भक्ति के स्तर पर जाएंगे। इनमें स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे वैधि में, वैधि साधना भक्ति में, फिर अगला प्रोग्रेस नहीं होगा, उधर ही बैठे रहेंगे। टेक मिनिमम गिव मैक्सिमम। बोलो जोर से। ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए। कम से कम अपने लिए लो, ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करो। तो पहले इनका कार्यालय छोटा था तब ज्यादा सेवा हो रही थी, अभी कार्यालय बड़ा हो गया तो सेवा क्या हो गई, थोड़े ढीले पड़ गए। और कोई? मुकुंद, हमें क्लोज एसोसिएशन में रहना है, भक्तों के बहुत निकट रहना है। थोड़ा हम दूर चले जाते हैं तो अपने आप फिर ढीला पड़ जाता है, हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े गिर जाते हैं। हाँ, माया कैसे धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से हमको ढीला बना देती है, हम देख नहीं पाते हैं। अचानक एक दिन फिर पता चलता है अरे मैं तो इतना स्टैंडर्ड लो करके बैठा हूँ, अपना कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में।
रूपा जी तो हमेशा थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। ठीक है, थैंक यू। यस, माधवन। जो अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य लेकर कहते हैं वो हमें उसको देखते हुए फॉलो करना है। We have to understand the content and the intent of the instruction. क्या बोला गया है और क्यों बोला गया है, दोनों समझ में आना चाहिए, तभी हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो रूपा जी ने इनको सुविधा तो दी थी सबको, तुम इंश्योरेंस बिजनेस चलाओ, थोड़े पैसे जमा करो, तुम अभी मैनेजर बनो, अन्य भक्तों को गाइड करो, मैनेजमेंट देखो मंदिर का। इसका मतलब क्या है कि तुम भक्तों से दूर चले जाओ, थोड़ा अपना एक ऑफिस बना लो, थोड़ा आराम से रहो, ऐसा ये एडिशनल है उसमें नहीं है। तो कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है कि गुरुकुल में आके हम रहने तो लगते हैं, गुरुकुल की सुविधा इतनी अच्छी है कि हमको भी थोड़ा ढीलेपन आ जाता है। ऐसे गुरुकुल नहीं रहते थे पूर्व जमाने में, अब जैसे रह जाओ। जाके देखिए स्टैंडर्ड गुरुकुल जो होते हैं, हाथ से पानी निकालते लोग कुएं में से या हैंडपंप से, ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं, गर्म पानी नहीं मिलता है रोज। बहुत 6-8 घंटा सेवा रहती है रोज की, कम से कम 1 घंटे की नहीं होती है, 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपका। ऐसे ही ऐसे डोनेशंस या कंफर्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होता है कि अगर कम पड़ जाएगा गुरुकुल के लिए तो दूसरा कोई अरेंज करा के देगा कि इनका स्टैंडर्ड लो ना हो जाए खाने का या रहने का। ऐसा नहीं होता है। अगर लक्ष्मी का धन कम आता है तो सिर्फ दाल चावल खा के रहना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार महीना भर के लिए। ऐसे नहीं कि रोज नया नया चल रहा है पार्टी। तो आपका जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, रूपा जी की दया है आपके ऊपर कि उन्होंने ऐसा दिया है आपको, लेकिन हमको इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। अधिकार है हमारा, ऐसे आज ऐसा क्यों नहीं बना ऐसा प्रश्न ब्रह्मचारी नहीं पूछ सकता कभी। खाने में क्यों नहीं बना, आज मेरे को क्यों उठा रहे हो जल्दी, आज क्यों ठंडा पानी मिल रहा है, गर्म क्यों नहीं, ये प्रश्न ब्रह्मचारी नहीं पूछता कभी। वो उसके सुपीरियर्स दे केयर फॉर इट कि अरे इसको नहीं तकलीफ होना चाहिए। तो जहां जो जैसा मिले वहां लेके उसके साथ सेवा अच्छे से करना है। कभी कभी टीचर्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि डोंट टेक फैसिलिटी टू मच फॉर ग्रांटेड। कभी एक्स्ट्रा प्रसाद बच जाता है तो आपने ठूस लेने का बांटने के नाम पे, या कभी अपने रूम से बाहर ही नहीं आने का अंदर गई भैंस पानी में हमेशा अंदर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या पर्पज है। साधना के समय, जब के समय, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम जो है 4:30 to 9 इतना क्रिटिकल है वो। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। हो सकता है कभी बीमार है, कभी मन नहीं कर रहा, तो परमिशन ले सकते हैं, आज नहीं आऊँगा चलेगा क्या, पूछना चाहिए कम से कम। ऐसे नहीं कि खुद के मनमानी तय कर लिया हमने। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो कम से कम सुपीरियर अकाउंटेबिलिटी तो रखो। सेल्फ अकाउंटेबल लोग बहुत विरला है इस दुनिया में, खुद से ही गलती नहीं करेंगे कभी। उनको जाके देखने बैठने की जरूरत ही नहीं है, ये उठा कि नहीं, ये जब कर रहा है कि नहीं, या ये सेवा में आया है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। तो और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को आपसे कुछ विशेष कार्य करवाना है, ये प्रभुपा जी के आदेश है, कॉमन है, हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ग्रेट और ग्रैंड आउट ऑफ दैट टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन साधना फॉर माई सेल्फ पर्सनली। हम सबको प्रयास करना चाहिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए। अभी तक मेरे को खुद को ऑफिस ही नहीं है, देखा आपने गुरुकुल में मैं किधर भी जाके बैठ जाता हूँ अपना काम करने के लिए, किसी क्लासरूम में जाके बैठ जाता हूँ उस दिन का सारा सेवा देखने के लिए, शरणागति में बैठता हूँ, कभी यहाँ बैठता हूँ। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है या सुविधा नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन वो ऑफिस ना होने से क्या होता है, लोगों से संपर्क रहता है। एक बार ऑफिस बन गया तो क्या हो जाता है, वो आदमी कट ऑफ हो जाता है। ही बिकम्स आइवरी टावर स्पेकुलेटर, ऊपर बोलते हैं। आइवरी टावर करके जगह है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, आई थिंक ऑक्सफोर्ड में है। वहाँ लोग अंदर ऊपर बैठ के विचार विमर्श करते रहते हैं, दुनिया कैसे चलानी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं आता उनको। तो हम भी ऐसे अपने रूम में कैद होके कभी कभी वी आर अननेसेसरली फिलोसोफाइजिंग। मैं खेलने नहीं जाऊँगा, मैं संकीर्तन नहीं जाऊँगा,
मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूँगा। क्या करोगे तुम बैठ के? मैं टाइम पास करूंगा, यूट्यूब दे दो मेरे को, एक बुक दे दो कोई तो, और मैं अपने मन के साथ खेलता रहूंगा। नॉनसेंस है जैसा। तुम्हारी औकात क्या है? कितने साल बिताए तुमने भक्ति में? इधर 25-25 साल सेवा करने के बाद भी लोग बैठ रहे घिस रहे संकीर्तन जाते हैं। वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक के। सो unnecessarily become senior in our own mind, basically. We have not become senior by qualification. We imagine that we have become senior by just number of years or some kind of birth we got in devotee family. ऐसा नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। मैं मम्मी के को मेरे गर्भ से मम्मी के मैंने प्रसाद खाया है, इसलिए मैं अभी सीनियर डिवोटी हो गया। हट, कुछ भी। टू बिकम अ डिवोटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो हमारा जो तर्क चल रहा है कि ऐसा होता है डिवोटी, आपको अपने टीचर को पूछना चाहिए कितने लेवल का डिवोटी हूं मैं। 100 गलतियां सुना देंगे तुम्हारी 2 सेकंड में। तो इसलिए ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। एवरीबडी शुड फॉलो, टीचर शुड फॉलो, गुरुकुल के जो डायरेक्टर्स हैं दे शुड आल्सो फॉलो, एवरी न्यू सिंगल बॉय हु हैज कम इन द गुरुकुल ही शुड आल्सो फॉलो। स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना, ठीक है? खुद को स्पेशल नहीं समझने का। वो मम्मी के सामने एक ही व्यक्ति है जिसके सामने तुम बहुत स्पेशल हो। कौन? जैसे कौवा होता है ना, काला कलूटा गंदा कौवे का बेबी, वो कौवे के मम्मी को बहुत सुंदर लगता है। पता तुमको? उसको देख के मम्मी एकदम मेट हो जाती है उसकी, क्या सुंदर दिखता है मेरा बच्चा। हम देख रहे हो का 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 चिल्ला रहे हो, काला गंदा एकदम दिखने में। तो हमको नहीं लगता ऐसा कुछ। तो तुम हो स्पेशल, लेकिन तुमको और स्पेशल बनना है, इसलिए घिसा रहे, तपस्या इसलिए चल रही है। अभी से तुम स्पेशल बन के बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा? और कोई? करेक्ट। एक्चुअली जो समय पे जो करने के लिए दिया है ना उधर ही करना चाहिए। वो हमारा माइंड हमको चीट करता रहता है। सुबह उठ के हम साधना नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे कि आज संकीर्तन नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा माला बचा हुआ है। तो क्या मतलब है? अब तो यही है। आपको किसने मना किया 7:30 बजे सोने के लिए? किसने पकड़ कर रखा है? हर एक का सिमिलर शेड्यूल है हमारा। तो इस दुनिया में 3 एनर्जीज बहुत पावरफुल है। एक है साउंड, दूसरा है टाइम, तीसरा है लव, प्रेम। ये 3 एनर्जीज के साथ कैसे डील करना है हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर हम सावधानी से इनके साथ व्यवहार नहीं किए, हम जीवन बर्बाद कर सकते हैं हमारा। जैसे होता ना, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन लाइन होता है, 40,000 किलोवोल्ट, खतरा, क्रॉसबोन एंड कवटी, स्कल। वैसे ये तीनों एनर्जीज है। यू डील विद देम नाइसली, यू कैन डू सो मच इन द वर्ल्ड। यू मिसमैनेज देम, गड़बड़ करो इनके साथ, तुम्हें बहुत भुगतनी पड़ेगी। और कोई रिफ्लेक्शन? लव, प्रेम, टाइम। टाइम के साथ पंगा नहीं करने का। पंक्चुअलिटी, फुल फोकस, प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अप्रोप्रिएट इन द मोमेंट। हाँ, इन्होंने इतना अच्छा प्रीचिंग किया था, सारा मंदिर का मंदिर संकीर्तन मूड में चला गया था। लेकिन ये गर्ग मुनि के संग में क्या हो रहे थे, खुद धीरे धीरे उस संकीर्तन के मूड से बिजनेस मोड में जा रहे थे या अलग मूड में जा रहे थे। तो इसलिए कभी कभी भक्तों के संग रहते हुए भी हमको सावधानी से अपना संग चुनना चाहिए। जस्ट बिकॉज somebody senior doesn't mean necessarily they are capable of giving good association. उनको आदर देना चाहिए हमको यथोचित, लेकिन देखना चाहिए कि इनके संग में मेरा भक्ति वर्धन हो रहा है कि क्षीण हो रहा है। What are they talking when I associate with them? One has to carefully select good association. और कोई? एक जनरल बात ऐसे मैंने देखी है कि जितना ज्यादा हम सुविधा स्वीकार करते हैं उतना ज्यादा हम भक्ति में ढीले पड़ते हैं।
मोर कंफर्ट, लेस डेडिकेशन, ऐसा एक कुछ गणित है। वॉल टू वॉल कारपेट बिछाया हुआ है, अच्छा फर्नीचर है, फिर व्यक्ति उस ऑफिस में चला गया है, फिर उसके पास एक लैपटॉप दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, फिर वो बैठ के अपना कैसे प्रचार करूंगा मैं उसका वो प्लानिंग कर रहा है। वो पूरा दिन निकाल सकता है कुछ किए बिना। कैन यू बिलीव? यू कैन डू नथिंग एंड स्पेंड अ होल डे। एक हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी था, नाम नहीं बोलूंगा, उसको हम भक्ति चकाचक स्वामी कहते थे। बताया रहेगा कभी मैंने। भक्ति चकाचक स्वामी क्यों कहते थे? क्योंकि सुबह नहाते से लेके शाम को सोने तक का उसका जीवन शैली ऐसा था जैसे कोई राजा रह रहा हो। अच्छा एलाबोरेट स्नान करता था, हाई क्वालिटी साबुन लगा के, फिर शिखा को घिस घिस के तेल लगा के चमकाता था, फिर ऐसा शिखा बांधता था, फिर तिलक लगाने के लिए उसको 15 मिनट लगता था। परफेक्ट तिलक, ऐसा तिलक रहता था वो। फिर उसके कपड़े जो रहेंगे, कॉटन कभी नहीं पहनता था वो, सिल्क एंड जूट मिक्स का ऐसे कुछ विशेष कपड़ा आता था उसका, वो एकदम मस्त, एकदम ऐसे तलम कपड़ा बोलते हैं उसको, रेशमी वस्त्र, सैफरन, घात की घड़ी, गोल्डन बेल्ट उसके ऊपर, चश्मा वो भी गोल्ड, रिम्स, और उसको एक लैपटॉप दे दो और एक मोबाइल दे दो, दिन भर बैठा रहेगा उसके साथ, वो बाहर भी नहीं निकलेगा। फिर थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए हमने उसको बोला, भाई आप बाहर जाइए, अपना जीवन अपने तरीके से चलाइए, आप ये मंदिर के स्टैंडर्ड में नहीं बैठता है सब चीज, यू हैव टू मूव ऑन। तो हमने तो भेज दिया हमारे मंदिर से, फिर जाके वो दूसरे मंदिर में रहने लगा कहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड लो हो गया उसका उसके बाद। तो पॉइंट क्या है कि जैसे गुरुकुल में हमको भक्ति चकाचक स्वामी नहीं चाहिए। वी वांट पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सिंपल हार्टेड, फुल्ली इनटू सर्विस एंड स्टडी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई मैनेजमेंट देख रहे हो, आपका करने का एक तरीका है, दूसरे का दूसरा तरीका है, दोनों के पास कोट्स है प्रभुपाद के, या वो बोल सकते हैं कि बाल गोविंद दास ने मुझे ऐसा बोला, तो दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए, ना कि अपने जूनियर्स को कंफ्यूज करना चाहिए। उधर उधर तक पहुंचने नहीं देना चाहिए वो चीज को, तुम्हारे मतभेद को, या परसेप्शंस जो है, सरल सही धारणा नहीं है, वो नहीं पहुंचाना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।